हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, स्किप मत करना। यहां से तुम्हारा जो ना कम से कम एक न्यूमेरिकल तुम पक्का करके आओगे एग्जाम के अंदर, ये समझ लो, और एक से ज्यादा ही करके आओगे। कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, ये समझ लो बोर्ड में आना ही आना है, और 5 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं। अगर ये तुमने लेक्चर सही से पूरा नहीं देखा तो तुम्हारे 5 नंबर गए। फिर मत बोलना कि दीपक सर ने कराया तो हमने देखा नहीं, है ना। ठीक, तो बेटा तुम्हें पता है ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे हम किस पर आते हैं, सीधे हम अपने काम पर आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या फाइंड करना भैया, साइज फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, किसकी, इमेज की। फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर। भाई क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है ये, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा भैया, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। भाई कहां रखा हुआ है ये रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो हम प्लस माइनस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो अभी करते हैं। एक चीज बताओ, हमारा कॉनकेव है, और कॉनकेव में यू क्या होता है, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना भैया, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है, और कॉनकेव में क्या होता है, निगेटिव होता है, हमें बहुत पहले से पता है ना। फॉर्मेशन करे थे, साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़े थे, वहां मैंने बता दिए थे ऑलरेडी। ठीक, अब हमें एक चीज पता चल गया भैया, इसके अंदर क्या पूछा है, साइज पूछा है, ठीक है, यानी कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया है, ठीक है। नेचर पूछा है कि कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है, ठीक है, पहली चीज। ठीक, उसके बाद कह रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन भी पूछी गई है कि भैया इमेज कितनी है, कहाँ रखी है, कहाँ बन रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, घिटा पिटा, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्या हो गया, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब इसकी जो वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक, यहां कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, माइनस का है, ठीक है, इक्वल टू v हमें फाइंड करना है, और u हमारे पास कितना है, माइनस का 15। तो यहां हमने लगा दिया ये, क्लियर। ठीक, थोड़ा सा हम इसको कहते हैं लाइन खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से साइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन इस साइड लेकर आ जाना है हमें, ठीक है। तो हमने कर दिया 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, क्लियर। ठीक, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऐसा यहां तक कुछ नहीं था जो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 15 और 10 का हम कह लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा, 30, है ना। ठीक, और 10 3 जा, ठीक है, और 15 2 जा। अब यहां से बेटा कितना बच रहा, -3 प्लस 1 क्या होगा, -1/30, और यहां आ गया इतना, क्लियर। तो v जो पूछा है भैया कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा v। और v होता क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। अब भैया हमारी इमेज डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन क्या ये क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हो गया। हर बार की तरह इसके अंदर भी कुछ ना कुछ दे रखा है ना, और कुछ ना कुछ पूछ रखा है। अब क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज के बारे में, HI के बारे में, किसके बारे में, HI के बारे में, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टेप और फाइंड करेंगे, इसमें मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक। और कंप्लीट क्वेश्चन बन गया तो हर क्वेश्चन तुम अच्छे आसानी से कर सकते हो, ठीक। तो हम क्या निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला और इसके अंदर पुट करते हैं, मैग्निफिकेशन। किसका पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन, ठीक है। हमें पता m इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है, क्या होता है, -v/u, और m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। समझ में आ गया, ठीक। अब हम चाहे तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और नहीं चाहे तो ना निकालो तब भी चल जाएगा, पूछा नहीं है, ठीक है। जहां पूछेगा वहां तो निकालना ही निकालना है, क्लियर। ठीक, लेकिन क्या करना है, हम निकाल दे रहे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैग्निफिकेशन निकालना है। अब m इक्वल टू होता है, हमें पता है, माइनस का v/u, और भैया हमारे पास कितना आया, ये आया माइनस का 30, और u कितना है क्वेश्चन में भाई, u क्वेश्चन के अंदर दे रखा है माइनस का, हाँ बिल्कुल सही, माइनस माइनस कैंसिल, इससे ये गया
टू टाइम में, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया -2। कितना आ गया भाई मैग्नीफिकेशन -2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ, समझ में आ गया ना, हाँ ठीक ठीक। बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या है HI/HO, क्या है HI/HO। और देखो यहां हमें HO कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है HO दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हमने क्या करा, हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो आया -2 है, क्लियर, ठीक। HI हमें फाइंड करना है और ये हमारे पास 1 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, HI हो जाएगा -2 × 1, कितना हो गया -2 × 1। तो HI कितना आ गया भैया -2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछा था तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 2 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है, नेचर है भैया हमें पता ही है रियल और इन्वर्टेड, क्लियर, याद रख लो कैसा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेटा हर बार की तरह क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, यहां भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट तरीके से करा दिया, लेकिन अभी डायग्राम के ऊपर डिपेंड था, है ना, तो बहुत डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूरा सॉल्यूशन के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है, कितना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, क्या भैया बोल रहा, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट, भैया 3 सेंटीमीटर हाइट पे क्या बना रहा, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ जो जो चीज दे रखी है हमने उसको क्या कर दिया, नोट कर लिया। सबसे पहला हमारे पास क्या बोल रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, यानी क्या रखा है 16, ठीक है। और हमें पता है क्या कि हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है u होती है, क्या होती है u होती है, और ये कितना है 16 और है, और u क्या होता है हमेशा माइनस का होता है, क्या होता है माइनस का, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हाइट यानी हाइट ऑफ इमेज होगा, यानी HI कितना है भैया 3 सेंटीमीटर, क्या है HI 3 सेंटीमीटर, और हमें पता हाइट ऑफ इमेज क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्या आएगा नेगेटिव कॉनकेव में, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या कह रहा है फोकल लेंथ और मिरर, फोकल लेंथ फाइंड करना है, आगे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ बन रही है, हमें वो भी क्या करना है फाइंड करना है, और ये जब ही निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करके भी निकालेंगे, ठीक है। अब यहां से हमें एक फॉर्मूले के बारे में बहुत अच्छे से पता है, m = HI/HO, ये मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -V/U के, किसके बराबर होता है -V/U के, ठीक। मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हो तो मैग्नीफिकेशन निकाल दो, और नहीं निकालना चाहते हो तो हम सीधा भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ सीधा ही निकाल ले रहा हूँ, ठीक। HI/HO इक्वल टू हमारे पास -V/U, ठीक है। अब HI की बात कर रहे हैं, HI हमारे पास कितना देखा है, ये देखो -3 सेंटीमीटर, माइनस का 3 सेंटीमीटर। अब HO कितना है 2 सेंटीमीटर, HO कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मुझे सेंटीमीटर लगाने की जरूरत है ना, सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ सेंटीमीटर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम वैल्यू पुट करके कटिंग वटिंग करने वाले हैं, ठीक। माइनस का ये हो गया, V क्या है हमारे पास में, V हमें फाइंड करना है, और U हमारे पास कितना है -16, क्लियर। अब बेटा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा जो तुम नहीं कर सकती, देखो हमने इससे ये उड़ाया, 2 8 जो 16 आ गया, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V = माइनस कितना हो जाएगा 3 × 8, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा
24 माइनस का, और ये आ गया सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ बड़े आसानी से निकलना आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यू भी है और हमारे पास क्या है, वी भी है। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो बेटा थोड़ा सा हम हर बार की तरह एक प्यारी सी स्लाइड ऐड करेंगे, और ये हमने क्या करा, देखो अच्छा लगता है, डबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या हो गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब v कितना है भाई, -24 लगा दिया हमने, 1/24। ठीक है, u कितना है हमारे पास, यहां दे रखा है माइनस का 1/16। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। और 24 टूजा होता है 48, और हमें पता है 16 थ्रीजा कितना होता है, 48। तो यहाँ से आ गया -5/48। तो भैया फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ आ गया हमारे पास में 1/f इक्वल टू -5/48। इसका मतलब क्या हो गया, f इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस हमारे पास में यहाँ है। ठीक है, अब आंसर हमारा आ चुका है, कुछ नहीं बचा। 5 9 जा 45, बचा 3, पॉइंट लगाएगा 3 का 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, f इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। भैया देखो फोकल लेंथ पूछा था क्वेश्चन के अंदर, और फोकल लेंथ हमारा आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। तो ये कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर पर। इमेज कहाँ बन रही है, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे इमेज भी आ गया और हमारा फोकल लेंथ भी आ गया। अब क्या करो, हमेशा की तरह, हर बार की तरह क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है फिर से। ठीक, कुछ नहीं छूटना चाहिए। अगर तुमने लेक्चर बेटा स्किप कर दिया ना, तो बाद में पछताओगे, और कुछ नहीं है, क्योंकि सर ने कराए थे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब क्या करो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक, अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना, अगर एक बार तुम्हें नहीं आ रहा है तो लेक्चर को बार बार देखो, और लेक्चर को बार बार देखोगे तो तुम हमेशा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड। भैया 3 टाइम मैग्नीफाइड के बारे में बात कर रहा है, यानी m जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3। कितना दे रखा है, 3। ठीक है, कह रहा है मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर ऑफ वेयर द इमेज लोकेटेड। भैया कॉनकेव मिरर है, पहली बात तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बन रही है, कितना सिंपल है भाई, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, m कितना है, -3 है, b हमें फाइंड करना है, u कितना है, -10। ठीक, इससे ये कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। जहां पूछा था वहां हमारा निकल के आ गया। ठीक, अब क्या कराओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है देखो जो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बड़ा प्यार सा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बड़ा सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर क्या है, समझ जाओगे अभी। ठीक है, बड़े प्यार से समझाने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, आ स्टूडेंट होल्डिंग, क्या कह रहा है, आ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड। देखो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास में क्या, एक मिरर है। ठीक है, मिरर पकड़ा हुआ है, कह रहा है डायरेक्टेड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टूवर्ड द सन। और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसने क्या करा है, सन की तरफ कर रखा है, जो बचपन में तुम लोगों ने कभी ना कभी गेम खेला होगा। ठीक है, क्या कहते हैं ना कि एक कहते हैं मिरर ले लिया, और मिरर के सन की तरफ करने के बाद में उससे वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किसी के फेस पे मारी है ना, वो करा होगा ना एक्सपेरिमेंट। हाँ, लगभग वैसा ही कुछ है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, टूवर्ड द सन, आप करें ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन टू अ शीट पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अब भैया एक पेपर रखा हो, उस पर उसकी जो लाइट का कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी उसे जलाने की कोशिश कर रहा हुआ है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, अब आगे क्या कहता है, व्हाट शुड ही डू टू वर्न द पेपर, क्या पेपर को वर्न होना चाहिए, यस होना चाहिए पहली चीज। ठीक, अगर पेपर पूरा फोकस उस पर आएगा, ठीक है, क्या होगा, अगर पेपर का पूरा फोकस उस पर आएगा तो क्या होगा, ये वर्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसका फोकस नहीं हो पा रहा है तो क्या ये वन होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे,
जो उसका फोकस है उसको एक पॉइंट पर पड़ना चाहिए। जैसे मान के चलो ये क्या है, ये पेपर है, ये क्या है, ये पेपर है, क्या है, ये पेपर है, ठीक है। अब ये देखो यहां से ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। ये क्या है, पेपर था, ठीक। अब ये मिरर था, यहां से सनलाइट आई है, अब ये सनलाइट यहां से इस पेपर पे इस तरीके से पड़ी, अगर इस पॉइंट पर पड़ रही है ना पूरी फोकस पे, तो क्या हो जाएगा भैया, बर्न हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, पहली चीज, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ मिरर डज ही। अब देखो इसमें मुझे बताने की जरूरत है क्या, नहीं, आंसर क्या होगा, कॉनकेव, क्या होगा, कॉनकेव, क्लियर, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, गिव रीजन एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक रे डायग्राम बनाना है, जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक है। तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसका एक रे डायग्राम बना सकते हो, तो जैसे मैंने ये बना के दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है, ठीक है। तुम चाहो तो कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं हम चाहे तो, ठीक। जैसे हमने क्या करा, एक ये ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक, ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हमें पता है ये रे गई, ये रे यहाँ से यहाँ आई है और यहाँ आके मिल गई फोकस पे, ये अगर क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, फोकस मिल गए, इसके पीछे हमने क्या करा, पॉलिश कर दिया। अब बेटा देखो फोकस पर अगर लाइट पड़ेगी तो नॉर्मल सी बात है, पेपर बर्न हो जाएगा, और ये हमारा हो गया रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। इतना सिंपल सा था क्वेश्चन, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। देखो मैंने डायग्राम से तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे दिया, अब इसको कैसे लिखना है ये तुम्हारा काम है, क्योंकि अगर तुम लोग अभी हैबिट नहीं डालोगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। सब कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूं, टेम्परेरी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इन्हें बोला जाता है कंप्लीट क्वेश्चन। आ गया 3 नंबर या 5 नंबर तो 100% नंबर मिलने ही मिलनी है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लैम प्लेस्ड एट आ, एक चीज याद और रखना, ये कैंडल फ्लैम वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल की बात है, ठीक है। कह रहा कैंडल फ्लैम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। भैया कह रहा है द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लैम, है ना, इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लैम, यानी एक कैंडल है ना, कैंडल रखी हुई है, वो कैंडल जो रखी हुई है वो करके 30 सेंटीमीटर रखी हुई, उसके बाद उसकी इमेज बन रही, यानी कि यहां जो हमें दे रखा है वो ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी यू दे रखा है, यू कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो v कितना है, -60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, उसके पोल से। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, अब मिरर का नेचर कैसा होगा, आगे बात करते हैं। फाइंड इस फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फोकल लेंथ भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। आगे बोलता है इफ द हाइट ऑफ इमेज, कह रहा है सॉरी हाइट ऑफ इमेज, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्लेम, और फ्लेम हाइट का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी है 2.4 है, ठीक है। एच ओ दे रखा है, कितना है 2.4, कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, एच आई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट और इन्वर्टेड, इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है, हमें बतानी है। अब देखो इतना अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, प्यार सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसके अंदर निकालूंगा फोकल लेंथ, क्या निकालूंगा, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए क्या करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। यहां हमारे पास क्या है, हमारे पास v दे रखा है 60, तो हम लेंगे 1/-60 माइनस का ओवर कितना है 30, यहां हम ले रहे हैं कितना 60, और -1 यहाँ कितना हो जाएगा भैया, -2, तो आ गया -3/60, इससे ये कैंसिल हो गया, -1/20 आ गया, कितना आ गया, -1/20 आ गया, ठीक है। अब फोकल लेंथ तो हमें मिल गया भाई, फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ आ गया -20 सेंटीमीटर। पहली चीज जो हमने ऑलरेडी निकाल ली, फोकल लेंथ कितना -20 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या, अब चाहिए इसके अंदर बोल रखा है क्या, हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई।
चाहो तो मैग्निफिकेशन से निकाल लो, नहीं चाहो तो वैसे निकाल लो। हम क्या करें, मैग्निफिकेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे। m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है। और यहाँ जो हमें दे रखा है v कितना है, -60 है, और वो हमारे पास कितना, माइनस का 30, माइनस का 60 और क्या, माइनस का 30। यहाँ क्या है, ऑलरेडी माइनस, ये हमारे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो m कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। मैग्निफिकेशन माइनस का 2 आ गया बेटा। अब क्या बचा हमारे पास में, अब हमारे पास बचा हाइट ऑफ इमेज। तो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और ये मेरे पास माइनस का 2 है, एच आई मुझे फाइंड करना है। एच ओ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2.4, ये इधर आ जाएगा। एच आई इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2.4, यानी कि माइनस का 4.8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गया। कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। कैसा है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। भाई इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। अब देखो हमारे पास बी है, हमारे पास यू है, हमारे पास एफ है, हमारे पास सब कुछ दे रखा है। अगर इसके अंदर डायग्राम बोला होता ना तो डायग्राम बना दे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इमेज कैसी है। अब देखो निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसी है, ठीक है। उसके बाद में क्या, फोकल लेंथ कैसा है, फोकल लेंथ देखो, ठीक है। अगर ये सब चीज तुम अच्छे से देखना सीख गए ना, ठीक है, तो तुम बड़े आसानी से क्या करोगे, बता दोगे। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को कि इमेज कैसी होगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता है, इमेज हमारी हो गई इन्वर्टेड, ठीक है। तो क्या करो, जल्दी से क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ, फोकल लेंथ रखा है 12 सेंटीमीटर, एफ कितना रखा है, 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 8 सेंटीमीटर। अब भैया यहाँ डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जो बोल रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की है या इमेज की है, इस चीज को समझना है, ठीक है। क्या कह रहा है, साफ साफ बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल of the mirror 8 cm, then use mirror formula, determine the position of the image form, draw a labeled ray diagram to justify your answer, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें जस्टिफाई और आंसर, क्या आंसर भी निकाल के दिखाना है, शो करना है, ठीक है। और सब कुछ हमारे पास है, बस सॉल्व भी करना है, ठीक। अब देखो यहां जो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, यू है ना, यू कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यू कितना है भाई, यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एफ हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो दोनों के लगा दिया, माइनस निकाल दिया। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ हमारे पास -1/12 इक्वल टू क्या है, 1/v माइनस का 1/8, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो हम कैसा क्या कहेंगे, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/12 प्लस 1/8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 2 जा और 8 3 जा, प्लस का माइनस का, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, 1/v इक्वल टू हो गया 1/24, और v इक्वल टू कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। और बेटा कॉनकेव का सिर्फ एक ही केस है जहां इमेज पॉजिटिव होगी, वर्चुअल और इरेक्ट वाला है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा P और F के बीच में। कहां रखा होगा, P और F के बीच में। तो इसका जो डायग्राम है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना ले रहा हूं, नीचे करके थोड़ा सा देखो भाई, ये है, ठीक है। ये हमारे पास में, ये हमारा आ गया कॉनकेव मिरर, क्या आ गया, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये आ गया कॉनकेव मिरर, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, यहां रखा होगा। सोचने वाली बात है, अगर ऑब्जेक्ट इस जगह रखा होगा, ठीक है,
तभी हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि v है पॉजिटिव और ये सिर्फ एक ही केस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के ये ऐसे ऐसे वापस आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से निकल कर लेके जाते हैं और हमें पता है यहाँ कहीं आकर क्या हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन में ये इस साइड में क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा इस जगह। बन गया ना? बन गया, ठीक है। तो क्या पता चला हमें? हमें पता चला कि भैया ये कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो, रट्टा मार लो इसको, तो जिंदा रट्टा मार लो। बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक। ये इसका बन गया डायग्राम। कैसा बनेगा? वर्चुअल, ठीक है, ठीक। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए मिरर, ठीक कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड, कह रहा है रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, यानी कि एम जो दे रखा है कितना दे रखा है, -1, पहली चीज, ठीक। आगे कह रहा है इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। क्या बोला भैया, इसकी जो इमेज है ना, जिसके बारे में बात करता है, कितना है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी v दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहे हैं वेयर इज द ऑब्जेक्ट, यानी u कहाँ रखा है, u के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आगे कहता है वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर, अगर 15 सेंटीमीटर मिरर की तरफ बढ़ेगा। सोचने वाली है, 15 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। आगे कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, रे डायग्राम से एक नई पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर से हमें क्या बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकालूंगा u, और u निकालूंगा तभी मैं फोकल लाइन निकाल पाऊंगा, फोकल लाइन निकालूँ तभी मुझे चीज़ों के बारे में क्या हो जाएगा, पता चल पाएगा, ठीक। तो मैंने क्या करा, m इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस का v अपॉन u, और यहाँ हमारे पास कितना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ करते हैं, हल्का से ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। m कितना, माइनस का 1, ठीक, माइनस का ये हो गया, ये कितना है हमारे पास, माइनस का 30, और हमारे पास यहाँ u आ गया, ठीक। ये हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अगर हमने ये कैंसिल कर दिया तो u हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, u आ जाएगा हमारे पास, ये इस साइड आएगा 30 सेंटीमीटर। u कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ठीक। ये हमें पता चल गया। अब एक चीज देखो, सोचने वाली बात है, b माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है, u भी कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां की दोनों इक्वल होता है, क्या होती है, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसमें वैसे तो एक डायग्राम पूछा मैं, लेकिन मैं 2 शो करके दिखाने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। दोनों पोजीशन को तरफ समझाने वाला हूं, एक p हो जाएगा, ये f हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने डायग्राम पढ़े थे, और डायग्राम में हमें ये पढ़ा था कि कौन सी इमेज कहां बनेगी, ठीक है। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, याद आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज क्या बनती थी, सेम साइज की। कैसी बनती थी इमेज, सेम साइज की, और इमेज सेम साइज की बनती थी। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है u और v दोनों ही क्या है, बराबर जगह है ना, बराबर पोजीशन पे है। ये हमें पता चल गया इस डायग्राम से कि भैया अगर मान के चलो, क्या मान के चलो, अगर मान के चलो, ये थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहे हैं हम, बना दे रहे प्यार से। अगर इमेज मान के चलो, ये जो इमेज है ना, ये 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी इक्वल होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है यहां से यहां तक जो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, ये मेरा f है और ये भी मेरा क्या है, f है, ठीक। यहां से यहां तक कंप्लीट क्या है, मेरा r, क्या है, r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 30 सेंटीमीटर। क्या होगा, रेडियस कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
अगर रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर होगा और इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट बाद में यहां से चल के यहां आ गया 15 मतलब 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ चला है, अब 15 सेंटीमीटर अगर आगे की तरफ चला है तो भैया फोकल लेंथ आधी रह जाएगी और फोकल लेंथ आधी रह जाएगी, तो एफ कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। पहली चीज क्लियर, एफ कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितने प्यार लॉजिक वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये समझ लो ठीक। ये हो गया। अब क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बचा नया डायग्राम। ठीक, तो जो नया डायग्राम वो बना लेते हैं जो पूछा गया है क्वेश्चन में। ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया था और ये हमारा पूछा गया, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब यहां से चल के मान के चलो यहां ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या भाई, ऑब्जेक्ट कैंडल दे रखा है, कुछ और दे रखा है, कहां गया बे, चलो कोई जो भी ऑब्जेक्ट है कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट मुझे को मान लो कि हाँ दीपक सर यहाँ थे, यहाँ पहुंच गए। अब ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया फोकस पे। और याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनती है, ये यहाँ चला गया इनफाइनाइट पे, जो हमें डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया होगा। ये तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें अगर तुमने दिमाग नहीं लगाया तो तुम्हारी बस की नहीं है इसे कर पाओ। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, फिर से स्क्रीनशॉट लेना। 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है, ये समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम करना सीख गए ना तो कुछ नहीं बचेगा एग्जाम में। जल्दी से ये करो, इसका यहां से स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 2015 फॉरेन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज अ फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, द सिचुएशन इज गिवन बाय। सिचुएशंस दे रखी हैं। मैंने बोला था कैंडल का बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, और कैंडल वाला केस बड़ा ही अनोखा है। चलो कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ द फ्लेम, लेंथ ऑफ द फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट जो है ना फ्लेम की वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 1.5 है। तो हम लिखते जाएंगे चीजों को, 100 बाद में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, कभी कभी इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अबे आ जाओ बे, कैसा हो रहा है। ठीक, तो हमारे दे रखा है एच, दे रखा है एच कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। ठीक, हाइट है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यानी एफ 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर 18 सेंटीमीटर, यानी कि यू दे रखा है, कितना दे रखा है, यू 18 सेंटीमीटर। यू आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। और यू हमने क्या बोला था, यू हमेशा माइनस होता है। ठीक है, कॉनकेव होगा तो एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया माइनस। ठीक, तो सबसे पहले मैं फाइंड क्या करूंगा वो मैं देख क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही बता पाऊंगा। क्या है, इफ द फ्लेम फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर है, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। क्या बोला है, इमेज डिस्टेंस। सबसे पहली चीज तो भैया v फाइंड करने के लिए बोला है, और v हमें नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का 1/12 इक्वल टू, ठीक है, 1/v और माइनस का 1/18। ये इधर आ जाएगा तो मैं कहूँगा 1/v इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस का 1/12 प्लस 1/18। क्लियर, यहाँ हम आगे कर लेते हैं, दोनों का ऐसे 36, 12 3 जा, ठीक, और ये 2 टाइम में, तो यहाँ से हमारा v आ गया, v कितना आ गया भैया, 1/v आ गया माइनस का 1/36, मतलब कि यहाँ से हमारा v आ गया माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो अभी क्या निकल के आया है, अभी हमारा निकल के आया है v निकल के आया है। ठीक है, अब फ्लेम था तो ये क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हाइट ऑफ इमेज, क्या लेंथ ऑफ इमेज है ना, क्या लेंथ ऑफ द इमेज।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड फ्लेम रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर, अगर मान के जो 10 सेंटीमीटर कम होती है, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व होगा, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर दिस सिचुएशन। ठीक है, बस समझ में आ गया आंसर, बस हो गया क्लियर, कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। एच आई ओवर एच ओ होता है हमारे पास, क्या होता है एच आई ओवर एच ओ क्या होता है, वी अपॉन यू। ठीक, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ओ इस साइड में। क्लियर। ठीक, अब ये कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस हमारे पास ऑलरेडी ये है, और ये दे रखा है माइनस का 36। ठीक, और यू कहाँ गया भाई, यू है माइनस का 18, माइनस का 18, ये गया 2 टाइम में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आई आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा भाई, हाइट ऑफ, ठीक है, एक बार हम फिर से चेक करते हैं। देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो ठीक, यहां तक तो हमारा एच आई कितना आ गया, एच आई आ गया हमारा 2 आ गया। कितना आ गया, एच आई हमारा आ गया 2 आ गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना ना जरा। ठीक है, हाँ, यहाँ हमारे पास b कितना, माइनस का 36 है। ठीक है, और u हमारे पास कितना है, माइनस का 18 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमें पुट करने के बाद में क्या निकालना होगा, एच आई निकालना होगा। तो यहाँ से हमारा एच आई आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब बचा क्या भाई हमारे पास में, कुछ बचा, क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन ने एक चीज बोल रखा है, क्या बोल रहा है, अगर 10 सेंटीमीटर रिड्यूस होता है, कितना बोलता है, 10 सेंटीमीटर रिड्यूस होता है। ठीक है, वुड बी द ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, ड्रॉ ए डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन से हम जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक, तो बेटा सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना दूँ, मैंने एक डायग्राम बना दिया, और ये यहाँ से यहाँ आ गया, थोड़ा सा और अच्छा बना दें, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, अब खुद सोचने वाली बात है कि भैया इसके अंदर जो है, कहाँ गया, ठीक, ये था ऑब्जेक्ट कितना है, 18 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितना है, 12 है। ठीक, अगर मान के चलो, मैं मानता हूं, देखो 2 डायग्राम बनाऊंगा, एक तो वैसा समझाने के लिए, ठीक है, और दूसरा अलग तरीके से। ठीक, इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, अगर फोकल लेंथ 12 है, फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, इसने यहां दे रखा है, कहां दे रखा है, यहां ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, मुझे पता है यहां से यहां तक फोकल लेंथ होती है। क्लियर, बहुत अच्छे से पता है। ठीक, और यहां से यहां तक भी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, यानी कि ये बता आर कितने के बराबर होता है, आर बराबर होता है 2f के, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 18 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर है, यानी कि जो पहले ऑब्जेक्ट होगा वो कहां होगा, यहां कहीं होगा, इस जगह कहीं होगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा पहले। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर मान के चला ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको 10 सेंटीमीटर कम कर दिया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर कम किया जाएगा तो भाई देखो कुछ ऐसा होगा डायग्राम, ये यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब यहां था 10 सेंटीमीटर कम कर रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 12 है, और यहां से 10 सेंटीमीटर कम करने का मतलब समझा 8 सेंटीमीटर बची होगी, और 8 सेंटीमीटर बची होगी तो 8 सेंटीमीटर यहां कहीं आएगी। कहां आएगी, P और F के बीच में, और P और F के बीच में आएगी तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, क्या पता चल गया, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी भैया यहां, ये समझ में आ गया ना। ठीक, तो कुल मिला के हमें यह पता चला कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट, पहली चीज जो डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब आगे पूछता है
इसमें आगे क्या पूछता है क्वेश्चन के अंदर, कुछ और भी दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ द इमेज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, क्या स्क्रीन पर बनेगी इमेज? तो भैया इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी, बिहाइंड द स्क्रीन बनेगी। क्या हाँ बनेगी? बिहाइंड द स्क्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और मैं जस्टिफाई ऑलरेडी तुम्हें कर चुका हूं इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फास्ट प्रोसेस में चलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब क्वेश्चन आ गया, रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ 40 centimeter is specify the range of distance where the object can be placed in front of the mirror, justify your answer। ठीक है, अब साफ साफ बोल रखा है, रोहित है, रोहित क्या कर रहा है, want to have an erect image, कैसे बना इमेज बनाना चाहता है, erect image बनाना चाहता है। ठीक है, of an object using a converging of a focal length 40 centimeter। ठीक है, करे specify the range of distance where object can be placed front of the mirror, justify your answer। आगे करे ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, डायग्राम बनाना है। स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑन द काइंड ऑफ द मिरर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मिरर फॉर्मेशन एक डायग्राम और बनाना है। मतलब डायग्राम क्या बनाना है भाई यार, देखो इस क्वेश्चन को 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा खासा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो देखो मैं तुम्हारा सीधा सीधा बता रहा हूँ, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सॉल्व तुम खुद करना है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में बना हुआ है, रखा हुआ है, किसके वजह से, पी और एफ के बीच में। और पी और एफ के बीच में रखने के बाद में इसका आंसर कैसा आता है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर तुम्हें करना है होमवर्क में, तुम्हें खुद ही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक, 23 का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं। ठीक, मतलब वहां करो जहां मजा आए करने के। ठीक, कह रहे एन ऑब्जेक्ट अब 4 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज। हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कितना रखा है 4 सेंटीमीटर, पहली चीज। ठीक है, इस प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, कितने 15 सेंटीमीटर पे क्या है ये रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना रखा है 10 सेंटीमीटर। एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि कॉनकेव है तो माइनस तो भैया लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑन द ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितनी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है। ठीक है, कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज, यानी कि बी भी हमें कैलकुलेट करना है और एच आई भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ डायग्राम का कोई केस है ही नहीं कि डायग्राम फाइंड करना है, तो सीधा सीधा हम निकाल देते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर। ठीक, एफ हमारे पास कितना है -1/10 इक्वल टू, और ये हमारे पास 1/v हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास कितना है 1/15। तो 1/v इक्वल टू हम क्या करेंगे, इससे इधर ले आएंगे 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू, मतलब कि यहाँ 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 2 आ जाएगा, कितना आएगा 1/30 माइनस का। ठीक, तो बेटा हमारे पास यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया इमेज डिस्टेंस आ गया 1/v माइनस का 1/30। ठीक है, तो v आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे उम्मीद है कि सही बच्चों को समझ में आ गया वो, इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हाइट फाइंड करनी थी वो निकाल देते हैं सीधे। हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है HI/HO, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और HI/HO क्या होता है, HI/HO होता है -V/U। तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और इसी से हम सॉल्व करने वाले हैं, कुछ नहीं बचेंगे। ठीक है, HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ गई भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है 4। ठीक है, क्लियर। हमारे पास ये माइनस रहेगा, ये हमारा -30 है, और U कितना है भाई, क्या हो रहा है इसका -15, ये गया ये गया ये गया 2 टाइम में, और HI इक्वल टू इधर आ जाएगा 4 × 2, कितना आ जाएगा 4 × 2, तो HI कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 आ जाएगा, क्या आएगा 8
सेंटीमीटर। क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो इसके अंदर रहा क्या, इसके अंदर रहा माइनस का साइन। क्या रहा? माइनस का साइन। और माइनस का साइन कहाँ से आएगा तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो इधर पहुंच गया, ये ऑलरेडी माइनस बचाइए। ठीक, तो माइनस का लिख दिया हमने साइन। अब क्या करना है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बचा है? ये क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ द मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, तो m कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? मैग्निफिकेशन दे रखा है -2 दे रखा है। इफ द इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, v कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वेयर इज द इमेज फॉर्म, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हमें क्या करना, फाइंड करना है। लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। हमें साफ साफ पता चला, सब कुछ मिल गया है। एम हमारे पास है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे? एम इक्वल टू -v अपॉन यू। -2 ये दे रखा है, माइनस ये हो गया, माइनस का 30 ये हो गया, ये हमें फाइंड करना है। माइनस माइनस हमें क्या करा, कैंसिल कर दिया। यहाँ 15 टाइम में हो गया, तो भैया u आ गया हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर। पहली चीज आ गया हमारे पास। ठीक, दूसरा हमें क्या फाइंड करना था? फोकल लेंथ फाइंड करना था। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ हमारे पास v कितना है? माइनस का 1/30 प्लस का, और ये माइनस का है तो माइनस की वैल्यू लगा देते हैं 15। क्लियर? ठीक, अब क्या करते हैं हम, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 30, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अपॉन क्या आ जाएगा? इससे कैंसिल हो गया। कितने टाइम में? 10 टाइम में हो जाएगा। तो f आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे ये सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, लो तो बेटा ये हमारा क्या कहते हैं लेक्चर हो गया, हमारा ये खत्म हो गया। ठीक, अब बेटा तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें क्या करना है? बहुत अच्छे से करना है, मेहनत करना है। ठीक है, अगर अब भी तुम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो तुम बाद में पछताओगे। ठीक, और पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। किसको? वायरस एजुकेशन सेंटर के चैनल को। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी क्या करो? फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चंस के साथ में जो इंपॉर्टेंट कहते हैं टाइम टेबल से बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें वहाँ प्रोवाइड हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बता दो।